साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है समय सीमा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक धन संपन्न व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, परंतु काल चक्र के प्रभाव से वो धनी व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका अच्छा आना जाना था, क्या विपन्नता में राजा हमारी मदद नहीं करेंगे? जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने पर वो भी सुदामा की तरह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और वो स्वयं को आपका मित्र बता रहा है। राजा भी श्री कृष्ण जी की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और अपने मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले कि मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। अब मित्र ने सकुचाते हुए अपना हाल कह सुनाया। राजा कहने लगा, चलो मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भरकर ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का समय ही मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ ही बाहर आना पड़ेगा। मित्र ने कहा, ठीक है। तो वह निर्धन व्यक्ति राजा के साथ चल पड़ा। वह व्यक्ति रत्नों का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। जब वो बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्नों से बने हुए छोटे छोटे खिलौने रखे थे, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। तो उस निर्धन व्यक्ति ने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों न थोड़ी देर में इनसे खेल लूँ। पर ये क्या, वो व्यक्ति तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मगन हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत थी, और वह निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर सोना अपने थैले में भर कर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान ज़रूर रखना। निर्धन व्यक्ति ने कहा, चलो, और वो राजा के साथ चल पड़ा। जब उस निर्धन व्यक्ति ने देखा कि वो कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था, तो निर्धन व्यक्ति के मन में तो लालच आ गया। उसने जल्दी से अपने थैले में सोना भरना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। वो निर्धन व्यक्ति बोला, अरे ये तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा के साथ घूमने जाया करता था। वो उस घोड़े के नज़दीक गया, उस पर हाथ फिराया और कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से वो बैठ गया। पर ये क्या, यहाँ पर भी समय सीमा समाप्त हो गई और वो अभी भी घोड़े की सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय समाप्त होने का संकेत थी, और वह व्यक्ति घोर निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपने रजत के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर चांदी अपने ढोल में भर कर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान ज़रूर रखना। निर्धन व्यक्ति ने कहा, ठीक है चलो, और वो राजा के साथ चल पड़ा। निर्धन व्यक्ति ने देखा कि वो कक्ष भी चांदी की धवल आभा से शोभायमान था। उस निर्धन व्यक्ति ने अपने ढोल में चांदी भरनी शुरू कर दी, और इस बार उसने तय कर लिया कि वो समय सीमा से पहले ही कक्ष से बाहर आ जाएगा। पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना हुआ एक छल्ला टंगा हुआ था। साथ ही उस पर एक नोटिस लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है। यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा तो बिल्कुल मत करना। अब उस निर्धन ने सोचा कि इसमें उलझने वाली बात तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही, ये बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए ऐसा लिख दिया होगा। मैं देखता हूँ कि क्या माजरा है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वो तो ऐसा उलझा कि पहले तो उसने एक हाथ से सुलझाने की कोशिश की। जब उसे सफलता नहीं मिली तो वो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर फिर भी सुलझा ना पाया। और उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत थी, और वह निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। इस बार भी राजा ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, अभी तांबे का खजाना बाकी है।
चलो मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में भी ले चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर तांबा अपने बोरे में भर कर ले जाना। पर हाँ, समय सीमा का ध्यान रखना। निर्धन व्यक्ति ने कहा, ठीक है चलो। और वो राजा के साथ चल पड़ा। जाते हुए वो यही सोच रहा था कि मैं तो जेब में रतन भरने आया था और अब तो बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने कई बोरे तांबे के भर लिए, लेकिन भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी। फिर भी वो काम में लगा रहा। विवश होकर उसने आस पास सहायता के लिए देखा। उसे एक पलंग लगा हुआ दिखाई दिया। वो उस पर सुस्ताने के लिए थोड़ी देर लेटा तो उसे नींद आ गई और अंत में वो वहाँ से भी खाली हाथ बाहर निकल आया। साथ संगत जी, क्या हम भी इसी प्रकार अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे? हमारा बचपन खिलौनों के साथ खेलने में, जवानी विवाह के आकर्षण में और गृहस्थी की उलझन में हमने बिता दी। बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो हमें पलंग के सिवा और कुछ नहीं दिखा। और आप देखिए कि समय समाप्त होने की घंटी बजने वाली है। और इसीलिए तो संत कहते हैं कि सावधान हो जाओ। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है और हर सुबह आपके उस बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये जमा हो जाते हैं, जिसे आप उपयोग में ले सकते हैं। आप रुपयों को बैंक अकाउंट से निकाल कर अपने तिजोरी में जमा करके नहीं रख सकते। इस बैंक अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं है, यानी कि जिन रुपयों को आप उपयोग में नहीं लेते हो वो रुपए शाम को वापस ले लिए जाते हैं और आपका फिर उन पर कोई अधिकार नहीं रहता। यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है कि ये कल ही बंद हो जाए, या फिर 2 सालों के बाद, या फिर 50 सालों के बाद। लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये बैंक अकाउंट एक न एक दिन ज़रूर बंद होगा। तो ऐसे हालातों में आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप पूरे के पूरे 86,400 रुपयों का उपयोग कर लेंगे और इन रुपयों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे, क्योंकि यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक बैंक अकाउंट हमारे पास होता है जिसका नाम होता है ज़िंदगी। और इसी जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 सेकेंड्स जमा होती हैं, जिनका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। हम चाहें तो इन सेकेंड्स का उपयोग बेहतरीन कार्यों के लिए कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये व्यर्थ हो जाएंगे। यह जीवन रूपी बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है, इसीलिए देर मत कीजिए। आपके जीवन का हर एक पल अमूल्य है, इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अगर किसी को भी ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया जाए जिसमें रोज़ 86,400 रुपये जमा हो जाएं, तो वो व्यक्ति तो बहुत खुश हो जाएगा और वो तो 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं गंवाएगा। क्या हमारे जीवन के 1 सेकंड की कीमत क्या 1 रुपये से भी कम है? हम कैसे अपने जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति को वैसे ही व्यर्थ गंवा सकते हैं? खोया हुआ धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता और उसके लिए तो केवल पछतावा ही बच जाता है। हर एक दिन को व्यर्थ गंवाना आत्महत्या करने के जैसा है। बिना समय प्रबंधन के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। कबीर दास जी का यह छोटा सा दोहा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बता देता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बीते हुए कल को भूल जाइए, उसका आज कोई वजूद नहीं। आज आपका है, आज एक नई शुरुआत कीजिए। जो व्यक्ति अपने समय को नष्ट कर देते हैं तो समय उन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए समय की कीमत को पहचानिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।